हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं मित्रों कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में 2014 के पहले कभी दिल्ली में, कभी पुणे में, अक्षरधाम में, मुंबई में, हर जगह इवन ताज होटल तक में घुस गए थे पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी। लेकिन 2014 में जब से मोदी सरकार आई तब से पाकिस्तान जो है मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहा है। बीच में उरी और पुलवामा तक ही वो सिमट करके रह गए। अब ऐसे में ये पाकिस्तान जिसकी फितरत ही है आतंकवाद को प्रमोट करना, दूसरे देश अगर तरक्की कर रहे हैं तो कैसे उन्हें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करना, साजिश करना, ये पाकिस्तान का मूलभूत डीएनए है। और अपने इस डीएनए को या अपनी इस फितरत को पाकिस्तान 2014 के पहले काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहा था, बिकॉज़ दिल्ली में भी पाकिस्तान के जो जात भाई हैं, कांग्रेस वाले, वो सब बैठा करते थे। तो पाकिस्तान वालों को लगता था कि इंडिया में सैयां भाई कोतवाल तो डर खाएगा, क्योंकि सैयां जो थे वो तो कांग्रेसी ही थे। और अपने सैयां की छत्रछाया में पाकिस्तान को मतलब किसी बात का कोई डर तो था ही नहीं। कभी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में, कभी अहमदाबाद में, कभी मुंबई, पुणे, जहां उनका मन करता था वो वहां ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा कुछ खास वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान क्या करे? अब भैया ऐसे में पाकिस्तान लेकर आया एक नया हथकंडा, और इस हथकंडे का नाम है रेल जिहाद। एंड आई एम श्योर कि आपने भी पिछले 3-4 महीने के अंदर एक नहीं ऐसे कई सारे दर्जनों एग्जाम्पल देख लिए होंगे जहां पर रेलवे ट्रैक पर किसी ने सिलेंडर रख दिया गैस का, किसी ने साइकिल रख दी, किसी ने पत्थर रख दिए, किसी ने लकड़ी के मोटे से लठ ला करके रख दिए। क्यों रख दिए भैया? अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये जो पत्थर हैं या जो आयरन रॉड्स हैं या गैस सिलेंडर है, इनसे जब रेल टकराएगी तो भाई साहब दुर्घटना घटित होगी। और जब ये ट्रेजेडी होगी और दुर्घटना घटित होगी तो एक लॉबी जो है वो खड़ी हो जाएगी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए, मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उड़ीसा के बालासोर में कुछ टाइम पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था और लोगों ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगो, मोदी इस्तीफा दो, ये करो, वो करो। लेकिन अब आप अगर तस्वीर का दूसरा पहलू देखेंगे तो भाई साहब मैं तो पूरी तरह से श्योर हूं कि बालासोर में जो ट्रेजेडी हुई थी वो ट्रेजेडी हुई नहीं थी, वो प्लान की गई थी कुछ लोगों के द्वारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुरहानपुर में अभी एक साबिर करके रेलवे एम्प्लॉय ही है जिसने कि रेलवे ट्रैक के ऊपर डेटोनेटर रख दिए थे सो दैट ट्रेन को वो उड़ा सके। और ये साबिर जो अरेस्ट हुआ ये कोई पहला मुसलमान नहीं है जो कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में लिप्त पाया गया हो। वो केरला में एक सैफी करके था, उसने ट्रेन जला दी थी। आपको तो पता ही होगा ना, केरला में ट्रेन जलाने की कोशिश की गई, फिर ये बुरहानपुर में, अभी इलाहाबाद कानपुर रूट के ऊपर पता नहीं क्या क्या रख दिया गया। एक कोई मुस्लिम यूट्यूबर था, वो तो रेलवे ट्रैक के ऊपर पता नहीं क्या क्या रखा करता था, जिसको कि हालांकि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कहने का मेरा मतलब है कि ये इतने सारे एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं जहां पर रेलवे को डिस्ट्रॉय करने की भर भर के कोशिशें की जा रही हैं, और जिस तरह से एक के बाद एक हर दूसरे दिन मतलब कहीं से खबर आ रही है कि भैया रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर है, कहीं पत्थर है। इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर कुछ 8-10 साल के जो बच्चे हैं वो रेलवे ट्रैक के जो नट बोल्ट लग रहे थे उन्हें खोल रहे हैं या पत्थर फंसा रहे हैं। या मतलब आप देख लीजिए 8-10 साल के जो बच्चे हैं, सो कॉल्ड बच्चे, कल के आतंकवादी हैं जिनको कि जबरदस्त रेल जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ऐसे ये सो कॉल्ड मुस्लिम बच्चे जो कि कल को आतंकवादी ही बनेंगे, उन्हें डिफेंड करने भी काफी सारे लोग आएंगे। तो जब इस तरह के वीडियोस वायरल होने लग गए, इस तरह से मतलब बार बार रेलवे जो अधिकारी हैं, रेल के जो ड्राइवर वगैरह और कर्मचारी होते हैं, उन सबको रेलवे ट्रैक पर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मिलने लगा, तो भाई अथॉरिटीज जो है, जांच एजेंसीज, उनके कान खड़े हुए। और जब इस पूरे मामले को ऊपर से लेकर के नीचे तक खंगाला गया, जांचा गया, परखा गया, तो एक पाकिस्तान का कनेक्शन निकल करके आता है। एक पाकिस्तान का एक आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी। अब पाकिस्तान वालों के लिए तो भाई एक फ्रीडम फाइटर होगा, क्योंकि वो लोग तो भाई न कसाब को आतंकवादी मानते हैं, न बुरहान वानी को। इनफैक्ट उनके जो जात बंधु हमारे देश में रवीश या बरखा जैसे भटका नौजवान था, गरीब हेडमास्टर का बेटा, इतना गरीब हेडमास्टर का बेटा कि भाई साहब वो जो बच्चों का मैंने आपको दिखाया कि मतलब वो अभी से मतलब वो ट्रेन उड़ाने की प्रैक्टिस करें तो कल को तो वो क्या क्या उड़ा डालेंगे। और सबसे ज्यादा घनघोर आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग जो कि ब्लाइंडली आतंकवाद को, कत्लेआम को जस्टिफाई करते हैं, फिर यही लोग खड़े हो जाते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। तुम लोग रेलवे ट्रैक्स को उड़ा रहे हो, ट्रेन को उड़ा रहे हो, और यहाँ पर भी दोगलापन देखिए। ये लोग वंदे भारत जो ट्रेन है उस पर पत्थर फेंकेंगे, ट्रैक वगैरह डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हजरत निजामुद्दीन नाम की जो ट्रेन है उसमें मतलब कोई पत्थरबाजी भी कर दे या कुछ कर दे। तो ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिले होंगे जहां पर ये चीज क्लियरली स्टैब्लिश हो जाती है कि हमारे देश के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, सो कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स, मौका पड़ने पर वो भाई साहब हमारे देश के खिलाफ ही युद्ध छेड़ देंगे और पाकिस्तान का सपोर्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान का रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि जो फ़रतुल्लाह गौरी नाम का जो आतंकी है, आईएसआईएस के पेरोल पर जो पल रहा है, उसने पाकिस्तान में एक तकरीर दी और उसने इंडियन मुस्लिम्स को कहीं न कहीं एक ऑर्डर दिया कि चूँकि अब क्या है कि आमने-सामने की लड़ाई में तो पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता और मोदी के आने के बाद पाकिस्तान के जितने घुसपैठिए हैं, वो अंदर आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे, तो क्या करें? इंडियन मुस्लिम्स जो कहने को सिर्फ़ इंडियंस हैं, वो 1947 में सिर्फ़ इसीलिए रुक गए थे सो दैट पाकिस्तान, बांग्लादेश, पीओके की तरह वो इंडिया में भी एक अलग ही इस्लामिक मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएँ। इसलिए वो खाते ज़रूर यहाँ का है, लेकिन बजाते वो लोग पाकिस्तान में अपने आका, अपने माई-बाप का ही हैं। तो वहाँ पाकिस्तान में फ़रतुल्लाह गौरी ने कुछ बातें कह दी, कुछ ऑर्डर दे दिए और हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स जो कि एक नंबर के जाहिल हैं, उन्होंने मतलब बगैर सोचे-समझे वो फ़रतुल्लाह गौरी के ऑर्डर को वर्ड टू वर्ड फ़ॉलो करने के एक मिशन में वो जुट गए। फिर चाहे वो कानपुर हो, बुरहानपुर हो, केरला हो, कहीं भी हो, हर जगह ये लोग ट्रेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिशन में लग गए। कहीं पत्थर रख दिए, कहीं वो पहिए रख दिए, कहीं गैस सिलेंडर रख दिया और आप यकीन मान कर के चलिए अगर इतनी सारी ये जो कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने प्लान करी, इनमें से एक भी कॉन्स्पिरेसी अगर सफल हो जाती, एक कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता, तो यही लोग खड़े हो जाते, हाय हाय! बेगुनाह मारे गए, हाय हाय हाय! इंसानियत दिखाओ, हाय हाय! मोदी इस्तीफ़ा दो, अरे रेल मंत्री इस्तीफ़ा दो। तो आप समझें कि कैसे ये चीज़ें ये लोग खुद प्लान करते हैं, फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलने खुद आ जाते हैं और फिर इन्हीं लोगों की जो टीम बी है ना, यानी कि सो कॉल्ड पत्रकार या मीडिया वाले लोग, वो एक अरसे से इन लोगों को कहीं न कहीं क्लीन चिट देते आए हैं। इनके ऊपर जो दाग लगते हैं, उसे धोने की ये भर-भर के कोशिश करते हैं और लेकिन हमारे देश का जो हिंदू समाज है मतलब क्या बताऊँ यार, हिंदू समाज तो हमारे देश का मतलब इतना बेवकूफ़ समाज हो चुका है कि मतलब अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने गोधरा में ट्रेन जलाई, लेकिन आप देखें कि हाँ, कुछ राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, कुछ रवीश कुमार जैसे लोग आज भी मतलब बड़ी सफाई से गोधरा में जिन्होंने ट्रेन जलाई उस चीज़ को सिरे से इग्नोर कर देते हैं। जबकि आप देख सकते हैं गोधरा के टाइम इन लोगों ने जो करा वही चीज़ें अभी देश के कोने-कोने में कर रहे हैं। ट्रेनें जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार या फिर कोई सो कॉल्ड फैक्ट चेकर या फिर हमारे देश के जो विपक्षी पार्टीज़ हैं, वो सब के सब आजकल मुँह में दही जमा करके घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही कहीं कोई एक ट्रेजेडी हो जाएगी तो सब पहुँच जाएँगे हम फर्स्ट वाला तेवर लेकर के और मोदी का, रेल मंत्री का इस्तीफ़ा माँगेंगे। जबकि इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स आपने सबने देख लिए हैं कि कैसे हमारे देश के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो कि रेडिकल माइंडसेट वाले हैं, पाकिस्तान में किसी ने कुछ बोला तो भई लग गए ये लोग ट्रेन्स को बर्बाद करने में और ये जो कुछ हो रहा है इसे रेल जिहाद ही हम कहेंगे। हालाँकि पाकिस्तान में जो वो है, क्या नाम है, गौरी, वो इसे फ़िदायिन वॉर कह रहा है। फ़िदायिन वॉर में मतलब तुम मरते हो तो मर जाओ, तुम जन्नत तुमको नसीब होगी, ये वो, तुम काफ़िरों को मारो, ये करो, वो करो। इसलिए ये सब लोग बगैर सोचे-समझे, बताइए 8-10 साल के जो बच्चे, उन्हें भी काम पर लगा दिया। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि वो सो कॉल्ड बच्चे जो स्कूल नहीं जाएँगे, वो पढ़ेंगे-लिखेंगे नहीं, आगे चल के आतंकवादी बन जाएँगे, फिर कोई बरखा दत्ताएगी, बोलेगी गरीब हेडमास्टर का बेटा था, पढ़ नहीं पाया। तो एक अरसे से ये जो इकोसिस्टम है ना, ये रवीश, राठी, बरखा, पप्पू पार्टी, ये सब मिल कर के कैसे पाकिस्तान के लिए काम करते आए हैं, करेंगे ही ना। पाकिस्तान बनाया किसने भाई साहब? नेहरू, गांधी, जो कि पप्पू के पूर्वज हैं, तो भाई जो संतान है वो तो वही काम आगे बढ़ाएगी ना जो उसके पूर्वजों ने आगे बढ़ाया है। तो कैसे पाकिस्तान के लिए काम करते थे नेहरू, गांधी, वही काम ये पप्पू पार्टी कर रही है और इन्हें वोट कौन देता है? इन्हें वोट देते हैं हमारे देश के इंडियन मुस्लिम्स। मुझे बड़ी हँसी आती है जब मैंने कुछ इंडियन मुस्लिम्स के ट्वीट देखे थे इलेक्शन के टाइम पर, हमने तो हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट किया। अच्छा, ये प्रॉस्पेरिटी है? तुम ट्रेन में जो इनोसेंट लोग जा रहे हैं, तुम ट्रेन उड़ाना चाहते हो, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये तुम्हारी हार्मनी है, ये तुम्हारा अमन का मज़हब है, ये तुम्हारी इंसानियत है, उस ट्रेन में ज़रूरी नहीं कि सारे हिंदू ही हैं, वहाँ उस ट्रेन में तो मुस्लिम भी होंगे। लेकिन नहीं, तुम तो भई सबको उड़ाने पर आमादा हो, फिर बात करते हो इंसानियत की। बड़ी हँसी आती है मुझे जब मैं याद करता हूँ कोरोना के टाइम पर, आई थिंक कानपुर में या कहाँ पर गंगा जी में कुछ डेड बॉडीज़ मिली थी, तो मुझे काफ़ी मुस्लिमों के कमेंट आए थे, हाय हाय डीएस के देख योगी राज में क्या हो रहा है, इंसानियत मर गई। हाँ। ये इंसानियत तब कहाँ चली जाती है जब किसी के घर में घुस कर के गला काट दिया जाता है। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि भेड़ की शक्ल लेकर के भेड़िए घूम रहे हैं समाज में आपके इर्द-गिर्द। इन भेड़ियों से और इन भेड़ियों को जो चारा डालते हैं और फिर इनके वकील बन के जो खड़े हो जाते हैं रवीश कुमार जैसे लोग, अरे भाई साहब, उन्हें तो हमारे देश के हिंदू ही ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करते हैं। यहाँ पर भी आएँगे, लेकिन हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी एक ऑर्डर देता है और हमारे इंडियन मुस्लिम जो हैं वो उस मिशन में लग जाते हैं और बालासोर जैसे जब हादसे होते हैं तो मोदी का और रेल मंत्री का इस्तीफा माँगने वाले रवीश कुमार एक बार भी इस रेल जिहाद के ऊपर कोई वीडियो तक नहीं डालते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले चेक करा, ना कोई रवीश कुमार, ना कोई अभिसार, ना कोई अजीत अंजुम, किसी ने भी और सो कॉल्ड फैक्ट चेकर भाई किसी ने भी इस मैटर पर
चूँ तक नहीं करी है, लेकिन जैसे ही ये जिहादी अपने मिशन में कामयाब हो जाएँगे, एक कोई बड़ी ट्रेजेडी होगी, सब पहुँच जाएँगे कि भैया सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, तो कैसे ये जो ठगबंधन है जिहादियों का और ये रवीश कुमार जैसे लोगों का और पप्पू पार्टी का, ये मिल करके इंडिया को बर्बाद करने पर उतारू है। अब तो आँखें खोल लो देशवासियों। हैं। वीडियो अगर आपको रिलेटेबल लगा है, बातें सारी फैक्ट के ऊपर करी है मैंने, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं ये नहीं, क्योंकि उन लोगों को आदत लग चुकी है ना, जब तक ऐसे मुद्दों पर कोई रवीश कुमार वीडियो नहीं डालेगा, तब तक वो लोग मानेंगे ही नहीं कि भैया ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि वो लोग तो एक नंबर के थर्ड क्लास मदरसा छाप लुखे लोग हैं। उनको तो कोई बोल देता है कि धरती फ्लैट है, जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो बस मान जाते हैं। बताइए भाई साहब, वो लोग जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जीडीपी के ऊपर लेक्चर देने की बात करते हैं, जो खुद को बड़ा प्रोग्रेसिव बताते हैं, जबकि वो हकीकत में कितने रिग्रेसिव हैं। मतलब सालों पुरानी कुछ कुरीतियाँ हैं, उनको वो ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हैं कि मतलब जन्नत के नाम पर किसी को भी उड़ा दो और खुद को प्रोग्रेसिव बोल दो। क्या मतलब गजब दोगले लोग हैं भाई साहब, एक नंबर के लीचड़ कहीं के। खैर क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो तमाम लोग जो कि रेल में ट्रैवल करते हैं, भाई साहब थोड़े अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। आपके आस-पास जो भाईचारा करते घूम रहे हैं, वो कब आपको चारा बना लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई थोड़े अलर्ट रहो, सावधान रहो। थोड़ा-सा भी अगर आपको ट्रैक पर कुछ भी दिख रहा है, तो तुरंत अथॉरिटी को कॉल करो, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह एनआईए वाले नहीं हो सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके प्लीज़ भाई साहब अलर्ट रहें, अवेयर रहें, सावधान रहें और अपने आस-पास के लोगों को भी सावधान रखें। सावधानी से ही बचाव हो सकता है, ठीक है? थैंक यू सो मच।